महाराष्ट्र की खबरों का रुख करते हैं, जहां महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को जेजे अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि इसके बाद मलिक ईडी के दफ्तर जा सकते हैं। वहीं इससे पहले नवाब मलिक 2 दिन पहले पेट दर्द की शिकायत के बाद जेजे अस्पताल में एडमिट हुए थे। बता दें कि ईडी ने मलिक को पिछले हफ्ते ही मनी लॉन्ड्रिंग में संबंधित एक मामले में हिरासत में लिया था, जिसके बाद उनकी तबियत बिगड़ गई। तबियत बिगड़ने के बाद नवाब मलिक को मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं ईडी ने दाऊद इब्राहिम और उसके करीबियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला भी दर्ज किया गया था। इसी मामले के संबंध में नवाब मलिक को हिरासत में लिया गया और ईडी इस मामले में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और मलिक के बीच 85 लाख रुपए के लेन देन की जांच भी कर रही है। तो वहीं 23 फरवरी को इस मामले के संबंध में कार्रवाई करते हुए ईडी ने महाराष्ट्र सरकार में मौजूदा मंत्री नवाब मलिक को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई। तबियत बिगड़ने के बाद नवाब मलिक को अस्पताल ले जाया गया, जहां से आज उन्हें छुट्टी मिल चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि छुट्टी मिलने के बाद मंत्री मलिक एक बार फिर से ईडी कार्यालय जाएंगे और पूछताछ वहां शुरू होगी। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर महाविकास अघाड़ी के 7 घटक पार्टी की ओर से नेवासा में विरोध प्रदर्शन किया गया। नवाब मलिक की गिरफ्तारी का शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की ओर से विरोध दर्ज किया जा रहा है। इसी के चलते इन दलों के कार्यकर्ताओं ने नेवासा तहसीलदार के कार्यालय के बाहर विरोध दर्ज किया है, जहां इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक पांडुरंग अभंग, तहसील अध्यक्ष काशीनाथ नवाले, डॉक्टर अशोक राव धागे, शिवसेना उपाध्यक्ष कड़ूबाल कड़ेले और कांग्रेस नगर अध्यक्ष रंजन जाधव भी शामिल रहे। सगळ्या गोष्टीला वाचा फोडण्यासाठी आपण आज तहसीलदार साहेबांना या ठिकाणी निवेदन देऊन संबंध महाराष्ट्र राज्यामध्ये कालच आपल्याला पाहिला असं आपण टीव्हीवर अनेक ठिकाणी मोठमोठे मोर्चे निघाले, निषेध मोर्चे निघाले। या सगळ्या गोष्टी संबंध या महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या आहेत। काल संबंध मंत्रिमंडळ त्या ठिकाणी महात्मा गांधीच्या पुतळ्यासमोर मंत्रालयामध्ये दिवसभर त्यांनी त्या ठिकाणी त्याग व्यक्त केलेला आहे आणि म्हणून दिवसभर सर्व मंत्री त्या ठिकाणी बसून होते। आजही संबंध महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी, तालुक्याच्या ठिकाणी, गावोगावी जाऊन आज वेगवेगळ्या प्रकारचा हा निषेध ब्रेक के बाद अब सभी का स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां यूक्रेन और रूस युद्ध पर अब बॉलीवुड की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फिल्म जगत की जाने माने अभिनेता सुनील शेट्टी ने जंग को लेकर कहा कि ये बेहद ही दुख भरी कहानी है, क्योंकि वॉर में जीत किसी की कभी नहीं होती, सिर्फ हार ही हार नजर आती है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत से छात्रों को वापस लाया गया, ये बहुत ही खुशी की बात है और सरकार को सलाम करना चाहूंगा। यही दुआ करूंगा कि बाकी सभी खुशहाल और अच्छे से आए। बहुत ही दुख भरी कहानी है ये, क्योंकि वॉर में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ हार ही हार होती है और लोगों को की हार होती है। तो बहुत ही खराब लगता है। बहुत से छात्र वापस भी आए हुए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है और सरकार को और सारे लोगों को जो मदद कर रहे हैं उनको सलाम करना चाहूँगा। और लगातार कोशिश है सारे बच्चों को और फैमिलीज को वापस भी लाने, और यही दुआ करूंगा कि खुशहाल और सुरक्षित वापस आए। और इसी के साथ यूक्रेन में फंसे मुंबई के छात्र राहुल के माता-पिता बेहद परेशान नजर आए। दरअसल राहुल गुरुवार को ही मुंबई लौटने वाला था, लेकिन अचानक फ्लाइट कैंसिल होने से उसे वहीं दूतावास में रोक दिया गया, जिसके बाद से राहुल के माता-पिता बेहद परेशान हैं। राहुल के माता-पिता का कहना है कि राहुल के पास पैसे भी नहीं है और अगर पैसे भेजते भी हैं तो एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है। जब एयरपोर्ट बंद हो गया और जब रसिया का अटैक चालू हो गया है, तो वहाँ पे एक अफरा तफरी का माहौल रहता है, माहौल बन जाता है। लोग वेस्टर्न साइड में भागने लगते हैं और गाड़ियों का लंबा जाम लग जाता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है।
तो बच्चों को भी कोई सुविधा नहीं मिलती है। 25-30 किलोमीटर कुछ गाड़ी से कुछ पैदल चल के 25-30 किलोमीटर घर से बाहर रुकता है, एक जगह रात बिताता है, फिर सुबह यूके जो अपनी इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे जाता है, करीब 2-3 बजे एम्बेसी में जाके रहता है। शाम की ट्रेन पकड़ करके रोमानिया की तरफ हो जाता है, अभी ऑन द वे है। वहाँ कब पहुँचेगा, जैसे पहुँचेगा तो आगे की जो फॉर्मेलिटी है, कार्रवाई है, वो पूरी होगी। वहीं आज एसटी कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के मामले में नागपुर मंडल के कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि नागपुर मंडल के कर्मचारी कम वेतन में और पिछले 118 दिनों से एसटी कर्मचारियों के आर्थिक तंगी और प्रशासन की ओर से मानसिक प्रताड़ना के कारण हुए आत्महत्याओं का शोक मना रहे हैं। बता दें कि अब तक 97 से ज्यादा कर्मचारियों में इस न्याय की लड़ाई के लिए मारे जा चुके हैं, जहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बैठक विधानमंडल में हमारी मांगे पेश की जाए। अब बात करेंगे नांदेड़ जिले की, जहां किन्वर तहसील स्थित इस्लापुर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया और ये विवाद काफी बढ़ चुका, जहां इस दौरान छात्रों ने तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 5 मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को शांत कराया। पुलिस ने कहा कि वो दोषियों की तलाश कर रही है। वहीं पिंपरी चिंचवड शहर में एसटी के और एक कर्मचारी ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली। बता दें कि एसटी के कर्मचारियों का पिछले 118 दिनों से चल रहे आंदोलन के कारण आज एक कर्मचारी ने आर्थिक तंगी के कारण फांसी लगाकर अपनी जीवन शैली को समाप्त कर दिया। कर्मचारी पिंपरी चिंचवड के वल्लभ नगर डिपो में ड्राइवर के तौर पर 2015 से काम कर रहा था, जो आंदोलन में शामिल उनके सहकर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सारे एसटी के कर्मचारियों से अपील की है कि इस तरह आत्महत्या का मार्ग ना अपनाएं। गए का कोई दुखौटा किस ये हमारा आंदोलन अभी 3 महीना खत्म होके चौथा महीना चालू है। ये हमारा आंदोलन 4 महीने तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। सरोदे जी बहुत अच्छे आदमी थे, संयमी आदमी थे, लेकिन ये हमारा जो दुखौटा चल रहा है, हड़ताल चल रहा है, 4 महीने होने के कारण तनख्वाह नहीं मिला है 4 महीने, और उसका जो किराना था वो किराने का बिल थक गया था, उसका लाइट एमएसबी ने तोड़ दिया था। इस आर्थिक संकट से वो उसने शायद अपना देह त्याग किया, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसका ये कई कारण है कि अब 4 महीने जो हमारा हड़ताल चला है, सरकार हमारी तरफ देखती नहीं है। सरकार कोई जब हमारे 100 लोग गए हैं, उसका कोई दुखौटा किसने किया नहीं, उसके घर को कोई गया नहीं है। कौन सा जो संवैधानिक पद का जो आदमी है, जो कोई अपने राजकारणी लोग है, किसी ने हमारा खेद तक व्यक्त किया नहीं है। वहीं विरार पश्चिम के ग्लोबल सिटी में स्थित गार्डनर एवेन्यू सोसाइटी में एक कार 2 साल के बच्चे पर चढ़ गई। हालांकि हादसे में बच्चे को ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन बच्चे की मां ने कार चालक पर नाराजगी जताते हुए सागरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने कार चालक पर कई मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं पालघर के वसई स्थित उस गांव में चोरों ने एक मेडिकल स्टोर को अपना निशाना बनाया है और नकदी समेत 10,000 का सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और चोरी के इस फुटेज को पुलिस को सौंप दिया गया है, जिसके आधार पर पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि यश मेडिकल के मालिक उल्लास खिरखिरे का कहना है कि उनके मेडिकल में चोरी की वारदात तीसरी बार घटित हुई है।
चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि मुंबई से मिल रही है, जहां मुंबई के कांजूर मार्ग इलाके में भीषण आग लगी है। इंडियन ऑयल पार्क इलाके में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही, जहां आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत अभी भी की जा रही है और ऐसे प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से इस आग को रोका जा सके। फिलहाल जनहानि क्या हुई है, कितनी हुई है, इसका अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।